इस किताब में कियोसाकी ने दो पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद के पिता के बारे में और दूसरे एक अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में। कियोसाकी बताते हैं उनके पिताजी पीएचडी थे, जो इस किताब में पुअर डैड हैं। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, जो इस किताब में रिच डैड हैं। इस कहानी के जरिए कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब की 5 सीखने वाली बातें, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी नंबर 1 चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो ये है कि चुनौतियों चैलेंज से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर हैं। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज़ चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर। अगर आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसकी संभावना खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं, तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं कहते हैं। आइए जानते हैं नंबर 2, कमाने से ज्यादा नेटवर्थ कितनी है। ये जरूरी कियोसाकी बताते हैं। उनके पिता भले ही पीएचडी थे, लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने और एक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपए बचाते हैं। वहीं दूसरा 50,000 कमाता है, लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और एसेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज्यादा होगा। मतलब कमाने इतना ही जरूरी है बचत, और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना। नो 3, रिस्क लेना जरूरी है। तीसरी बात ये किताब सिखाती है, रिस्क लेना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा हतोत्साहित डिस्करेज किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है बिल्कुल रिस्क न ले। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं है।